नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं यहाँ पे लाया हूँ कंपनीज़ के बारे में। अभी कई इनमें हैं ऐसे बंदे हैं मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, बहुत ही प्यारे हैं यार। कईयों का बहुतों का सिलेक्शन हुआ है, इस बार बहुतों का सिलेक्शन हुआ है एंड बहुत का पेंडिंग भी है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में हार और जीत हमेशा लगी रहती है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन मान लो नहीं हो पाया या नहीं हो पा रहा है, आप लगे हुए हो मेहनत में तो आप फेल हो गए हो, ऐसा नहीं है। पास या फेल ज़िंदगी में हमेशा लगा रहता है और लगा रहेगा। ये संघर्ष की दुनिया है दोस्तों, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स परेशानी तो होती है, जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है, जिसका खून बहता है ना उसी को पता चलता है दर्द क्या है। बाकी तो सब जस्ट एक संतावना दे सकते हैं कि नहीं भैया हो जाएगा हो जाएगा, परंतु फिर भी असली सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप हिम्मत हार जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, तो फिर आगे आपके लिए बहुत सारी रुकावटें आ सकती है। तो ये जो टाइम है आपको मतलब संघर्ष जो कहते हैं ना, अपने आप को मोटिवेट करने का टाइम है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कंपनीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि सर कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, बेस्ट कंपनी कौन सी है। गुड, बेटर, बेस्ट मैंने पढ़ा था। अब बेस्ट कंपनी की डेफिनेशन जो है वो वाकई में बहुत टफ हो जाती है। फिर भी मैं आप लोगों के जवाब के आंसर ज़रूर दूंगा, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर दें। कमेंट्स देने से देखो क्या फ़ायदा है ना, आपने जैसे एक कमेंट लिखा तो मुझे आइडिया आता है कि ओह मैं ये भूल गया। मतलब या तो डिसलाइक भी कहीं मारते तो डिसलाइक भी मारो, एक आध कोई मार देता है, अपना ही बंदा है जान पहचान का, वो डिसलाइक भी मार देता है, मारो तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बात करते हैं कंपनीज़ की। सबसे पहले मैं आपको कंपनीज़ के नाम बताना चाहूँगा जो वाकई में जो हमेशा रेगुलर बेसिस पे स्पॉन्सरशिप के फॉर्म निकालती रहती है। जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, बर्नाल्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट, बीएसएम जिसको आप बोलते हो, ईएसएम एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, वो भी हो गया। और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं। सिनर्जी हो गई, आपका शेल हो गया, शेवरॉन हो गया, डायनाकोम टैंकर हो गया, स्कॉर्पियो शिप मैनेजमेंट हो गया। देखो कितनी सारी कंपनीज है, कंपनीज की कमी नहीं है। कंपनीज है कि बस आपको इनिशियल स्टेज में आप कैसे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब इनिशियल स्टेज क्या है, फाइनल स्टेज क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनिशियल स्टेज वो है जो आप प्रीसी ट्रेनिंग करने से पहले जाते हैं, वो आपके लिए इनिशियल स्टेज है। और फाइनल स्टेज जब आप प्रीसी ट्रेनिंग कर लेते हैं वो फाइनल स्टेज है। तो जैसे कि इनिशियल स्टेज है, जब इनिशियल स्टेज में आप ज्वाइन करेंगे, जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी बार बार मैं रिपीट करता हूँ, स्पॉन्सरशिप होके आईएमयू सीईटी का एग्जाम दोनों देके आप इनिशियल स्टेज में ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे एक चैप्टर क्लोज हो गया कि चलो आपको जॉब मतलब ट्रेनिंग के लिए शिप मिल रहा है, यहाँ पे ये कन्फर्मिटी। अगर आप इनिशियल स्टेज में स्पॉन्सरशिप नहीं आएंगे, अभी जैसे कि मेरे कमेंट्स में एक के किसी के 1700 रैंक है बट वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। अब एक है बोलता है थैंक्स सर, प्रयूष करके है, उन्होंने मुझे बोला कि थैंक्स सर, आपने मुझे मोटिवेट किया और आपकी वजह से एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट में मेरा सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, नाउ आई एम टेकिंग एडमिशन। तो यहाँ पे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। रेफरेंस वगैरह ये सब फालतू की बात है। मैं सही मायने में बताऊँ, ये आप लोगों का ब्रेन जो है वो वॉश किया हुआ है कि हाँ भैया कोई कैप्टन बोल देगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी मेहनत मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगी, आपकी नॉलेज और थोड़ा लक भी है। मैं ये बात मानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि लक नहीं है, लक भी मायने रखता है, बट मेहनत यहाँ पे प्रायोरिटी है। तो अब कौन सी कंपनी के पास किस टाइप के शिप्स हैं ये जानना जरूरी है। मैं क्यों प्रेफर करूँगा कि एंग्लो ईस्टर्न बेस्ट है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शिप्स हैं, लाइक बल्क कैरियर है, कंटेनर है, टैंकर्स है, गैस टैंकर है, इस टाइप के सारे टाइप के शिप्स है। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मैनेजमेंट कंपनी है। अगर आप यहाँ से कैडेटशिप करते हो तो हर बार वो क्या करते हैं, अपने कैडेट को रोटेट्स करते हैं। लाइक फर्स्ट शिप पे अगर बल्क कैरियर भेजा है तो सेकंड शिप पे कंटेनर भेजेंगे, थर्ड शिप पे गैस टैंकर भेजेंगे, या फिर ऑयल टैंकर, या फिर केमिकल टैंकर। इस तरीके से उनकी प्लानिंग होती है ताकि उनको एक अच्छा ऑफिसर मिल जाए। तो वाकई में ये बहुत अच्छी मतलब प्लानिंग है। ऐसे ही अगर आप बाहर की किसी कंपनी से करते हो, लाइक स्कॉर्पियो शिप मैनेजमेंट ओनरशिप कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी है, सैलरीज वगैरह भी हाई है। आप उनको मेल करिए कि मेरी आईएमयू में सो एंड सो रैंक है, हो सकता है आपकी मेल का रिप्लाई है। अब मेल आईडी कहाँ से ले, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, जॉब शिप्स
.com में। आपको ध्यान होगा वो वीडियो, आप पुराना उस वीडियो में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वीडियो कहाँ है। jobships.com से मैंने बनाई थी, तो वहाँ पे कंपनीज़ की ईमेल आईडी दी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मैटर करती है। अब अच्छी कंपनीज़ के मैंने नाम दिया है, सब कंपनी स्पॉन्सरशिप की फॉर्म निकालती है और सबका प्रोसीजर वही है। डायनाकॉम टैंकर, चलो मैं एक बंदा बात करता हूँ। अभी एक हमारे प्रमोद यादव जी सब्सक्राइबर है, बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, बिहार के हैं, डुमरा के हैं। वो एसएसबी में काम करते हैं, सीमा सुरक्षा बल में हैं। उनके कोई ब्रदर वीएलसीसी टैंकर पे हैं एससीआई में। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि सर मेरा जो ब्रदर है वो वीएलसीसी टैंकर में है, तो उनको बाद में क्या मतलब बड़ी कंपनी मिल जाएगी? यस। देखो वो वीएलसीसी क्या होता है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, बहुत बड़ा शिप होता है। अगर वहाँ से उसने ट्रेनिंग की है, उस शिप का एक्सपीरियंस है, आपकी सीडीसी पे स्टैंप लगता है। जब भी आप जाते हो इस तरीके से एक स्टैंप लगता है जिसमें शिप का नाम, शिप का जीआरटी, शिप की डिटेल्स दी रहती हैं, जिससे कि पता चलता है कि आपने कितना बड़ा शिप किया है। और सेम वही डाटा जो है आपकी डीजी शिपिंग की प्रोफाइल में अपलोड भी होता है। तो आप जब दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हो तो कंपनी को ऑटोमेटिकली आपके सारे डाटाज मिल जाते हैं आपके इंडोस नंबर से। वो जाके आपके मास्टर चेकर में चेक कर लेगी। मास्टर चेकर करके एक चीज़ है, वहाँ पे आपका सारा कुछ रहेगा। आपने कब 12th की, आपने सीडीसी कब बनाई, आपने प्रीसी ट्रेनिंग कहाँ से की, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सपायर है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली डीजी शिपिंग जो एमएमडी में है वो अपडेट हो जाता है। इसके लिए अच्छे शिप्स करो। अभी एससीआई भी बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, सैलरी कम है। किसी ने बोला, कमेंट मारा कि कैडेट को सिर्फ 10,000 मिलते हैं, लेकिन शिप तो देखो कितना अच्छा है। यहाँ तो पैसे दे के भी शिप नहीं मिलेगा, एजेंट भी पैसा लूट के ले जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्ट्रेट अवे ज्वाइन कर सकते हो। ग्रेट ईस्टर्न जैसी कंपनी इंडियन कंपनीज़ है, बट आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आएगी। और स्कॉर्पियो वगैरह में हो जाता है तो वेल इन गुड, एमएससी में हो जाता है वेल इन गुड, आपका ये सिनर्जी में हो गया बहुत अच्छी है, बर्नाल छुट्टे में हो गया, ये सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं। एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट में हो गया बहुत अच्छी है। तो दोस्तों ये सारी कंपनीज़ हैं। अब इसमें कई कंपनीज़ राउंड द ईयर वेजेस भी देती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, शेल जैसी कंपनी, या फिर आपकी और एक कंपनी बताई थी मैंने, डायनाकॉम गैस टैंकर, ये सारे राउंड द वेजेस हैं। राउंड द वेजेस मैंने पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। राउंड द वेजेस का मतलब होता है आपका 3 मंथ ऑन 3 मंथ ऑफ, 3 मंथ ऑन 3 मंथ ऑफ। तो जो आपको ऑफ है उसका भी वेजेस मिलता रहेगा, ऑन का भी वेजेस मिलता रहेगा, मतलब राउंड द ईयर आप 12 मंथ का आपको वेजेस मिलता रहेगा। गलती से आपके 3 की जगह 5 महीने सेलिंग कर लिया तो आपको 5 महीने की छुट्टी मिलेगी। देखो कितने फ़ायदे हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूँ भले ही आप किसी भी कंपनी से करें, अगर अच्छे शिप का एक्सपीरियंस लेंगे तो बाद में आप जंप कर सकते हैं। कितने लोग हैं एससीआई से एंग्लो में आए, या एससीआई से शेल में गए, शेवरॉन में गए, डायनाकॉम गैस टैंकर में गए। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जिन्होंने एससीआई में ट्रेनिंग की थी, वहाँ से सेकंड मेट किया, थर्ड ऑफिसर बनने के बाद किया। तो गाइस ये फैक्टर्स हैं। इसके लिए ट्रेनिंग करना अच्छी जगह से। अब आप कहोगे कि मैंने टग बार से ट्रेनिंग करी है, तो दोस्तों दिक्कत आती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, उसका भी प्रोसीजर है कि सेकंड मेट एग्ज़ाम के लिए सी टाइम के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, आपको माइंड में ध्यान रख के अपना आगे का प्रोसेस जो है वो बढ़ाना होगा। सो दोस्तों ये सारी जो मैं बताता हूँ अपनी वीडियोस में वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सब चीज़ें आपको बाकी वीडियोस में कोई समझाएगा नहीं। भले ही आपको जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, लंदन, सुएज कनाल घुमा रहा है, पर ये समझाना वाकई में टफ़ हो जाता है। सो गाइज़ मेरी एक बातों का आप ध्यान रखना, और जो है कंपनीज़ की जो मैंने बताया है इस तरीके से। और बाकी रही बेस्ट कंपनी, तो बेस्ट कंपनी की यहाँ पे कोई डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा। बेस्ट इंस्टीट्यूट की कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा। अभी कंपनीज़ के बारे में बताया, अब मैं आता हूँ इंस्टीट्यूट्स के बारे में। इंस्टीट्यूट्स के नेम आपको बताता हूँ। तुलानी हो गया, आईएमआई हो गया, आईएमआई सबको पता होगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो कि ग्रेटर नोएडा में। एआरआई हो गया, एआरआई भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल, यहाँ पे फ्लीट मैनेजमेंट कंपनीज आती है, काफ़ी कंपनीज आती है यहाँ भी। तो आप उनसे पता कर सकते हो कि सर कौन सी कंपनी आई है, उनको कॉल कर सकते हो कि सर यहाँ कौन सी कंपनी इस फरवरी बैच के लिए आ रही है। क्योंकि अक्टूबर वाला जो बैच है उसके लिए सब कुछ मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। तो इस बैच में तो रियली इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, बट यू कैन ट्राई फॉर फेबररी बैच नहीं होता है, अगले अगस्त बैच के लिए ट्राई करो। जस्ट कीप ट्राइंग,
डोंट कि मतलब हार गए अब नहीं होगा, चलो दूसरा कुछ कर लेते हैं। अगर आपको इधर आना ही है इस प्रोफेशन में तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखोगे सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप पेशेंस लूज़ कर लोगे तो गाइज इट इज़ रियली वेरी टफ। सो डोंट वरी, सफलता मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता का महत्व वही जानता है जो सफल ना हुआ हो। सक्सेस इज़ मोर वैल्यूबल मोस्ट बाय दोज हु डज नॉट सक्सीड। नेक्टर इज़ रियलाइज्ड मोस्ट बाय पर्सन हु इज़ वेरी थर्स्टी और हु अर्न्स फॉर इट। ये सब हमने पढ़ा है, पहले आप लोगों ने भी सुना होगा। तो सफलता का महत्व वही जानता है जो सफल नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और बाकी मैं सिलेबस वगैरह भी डालता रहूँगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। मैं अपनी फिर नेक्स्ट वीडियोस में आऊँगा आप लोगों के साथ अच्छी नॉलेज लेके और सारी अच्छी बात लेके। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है वो कर सकते हैं। abhishek.chief officer मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। एंड यूट्यूब में भी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं। देखो नॉलेज ऐसी चीज़ है, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। आप अपने दोस्तों को बताओगे, हो सकता है वो मिसगाइड होने से बच जाए, बट ऐसा करना ज़रूरी है। हम ऐसा करते नहीं हैं, सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा हम नहीं कर रहे हैं, बट फिर वैसा ही आपको रिवर्स में मिलता है। चलो दोस्तों, मैं फिर आऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थॉट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।